नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी ये है दोपहर का टाइम, लगभग 11 बज चुके हैं और मैंने जो सुबह का अपना रूटीन है वो कर लिया, सारा काम कर लिया और कपड़े धोए थे। तो मैं आ गई हूँ ऊपर छत पे फैलाने के लिए। और हवा चल रही है बहुत ज़्यादा तेज़ और मौसम भी थोड़ा सा ख़राब है। 2 दिन हो गए और बोल तो रहे हैं कि बारिश आएगी, अभी तक तो आई नहीं, लेकिन 2 दिन हो गए ऐसे ही हो रहा। बादल सा ही हल्की हल्की सी रात फुहार सी भी आई थी, लेकिन ज़्यादा तो नहीं आई। और हवा इतनी तेज़ चल रही बहुत ज़्यादा। तो फिर मेरे पास चिमटी भी नहीं थी, तो मैंने कन्हैया को भेज के मंगाई है पिन, जो कपड़ों पे लगाते हैं, क्योंकि कपड़े ऐसे नहीं कि रह जाएं। तो मैंने सोचा उड़ जाएंगे, तो पहले पिन ही मंगा लेती हूँ, फिर फैला दूँगी। तो यहाँ बस धोने के बाद आ गई थी मैं ऊपर छत पे फैलाने के लिए कपड़े। तो कपड़े फैला दिए। अब चलती हूँ नीचे और नीचे आके बनाऊँगी खाना। और सबसे पहले बनाऊँगी दीदी के लिए, क्योंकि उनके लिए थोड़ा सा फ्रेज का ही बनाना पड़ता है। और कई दिन हो गए उनको दाल खिचड़ी खाते हुए, तो मैं कह रही थी कि थोड़ा सा अलग सा कुछ बना दो। तो मैंने बना दिए हैं आलू, सिंपली बिल्कुल जीरे में ही तड़का लगाया, बाकी कुछ नहीं डाला, क्योंकि खटाई वगैरह अभी बंद है उनकी। तो इसलिए जीरे में आलू में तड़का लगा दिया और हल्का सा डाल दिया है नमक उसमें। और फिर डाल दिया है पानी। पतली सी बनानी है जिसमें कि रोटी भिगो के मैं खा ले। तो यहाँ बस तड़का लगा दिया, 2-3 सीटी लग के बन जाएगी और फिर बना दूँगी रोटी। पहले दीदी को दे दूँगी बना के, फिर सबका बनाऊँगी खाना। और मुझे बनाने हैं दाल चावल अपने सबके लिए, बस दीदी के लिए हल्के से आलू बना दिए। वैसे ये तो बोल रहे थे कि सबके लिए बना देती, लेकिन अपने लिए क्या है कि सारे सामान डाल के बनाना पड़ता है, तो दीदी को नुकसान देता है, इस वजह से तो उनके लिए अलग से ही बना दिया। तो यहाँ बस फटाफट से उनको दे देती हूँ पहले खाना, फिर अपना बनाऊंगी। और कुकर मेरे पास वैसे तो 2 हैं, लेकिन जो बड़े वाला कुकर है उसमें ना सीटी नहीं लगती, गैस निकलती है। तो इस वजह से फिर एक बना के कर दीदी को दे के फिर दूसरी दाल रखूँगी बनने के लिए, क्योंकि फिर एक ही कुकर में काम चलाना पड़ रहा। अभी मैं सोच रही उसको ठीक करवाऊँगी, और कोई आ नहीं रहा ठीक करने वाला गली में, जब आएगा तो करवाऊँगी, क्योंकि कई बार ज़रूरत पड़ जाती है 2 चीज़ की। और एक ये जो रोज़ यूज करती हूँ ये छोटा कुकर है, और जो दूसरा है वो बड़ा है, तो कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसकी सीटी ख़राब होगी तो दूसरी चेंज करवानी पड़ेगी। तो यहाँ मैंने दे दिया है दीदी को खाना, अब मैं खा लेंगी। और यहाँ इसके पापा भी खड़े हैं, उनके पास कुछ बात कर रहे हैं, दोनों बहन भाइयों में कुछ बातें चल रही है। और फिर बस मैं आ गई हूँ किचन में, और कृष्णा भी कुछ बात बना रहा उनके साथ। तो अब चावल तो मैंने रख दिए थे पहले ही बनने के लिए, अब बना दूंगी दाल। दाल में लगाना है तड़का, और जो उड़द की दाल होती है वो बनाऊंगी, उसमें तड़का ही लगा दूंगी पहले ही। तो यहाँ बस ऑयल डालने के बाद जीरा धनिया डाल दिया, फिर उसमें डाल दी प्याज, उसको भूनने के बाद बस फिर उसमें डाल दूँगी हल्दी। हल्दी डालने के बाद फिर डाल दूँगी इसमें दाल, और जितनी भी मुझे पानी की ज़रूरत है बस उतना फिर उसमें डाल दूँगी पानी। वही सिंपल सा तरीका है, रोज़ का जो खाना होता है मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ। ऐसे तो जैसे थोड़ा सा ज़्यादा मसाले डाल दो ना तो फिर नुकसान भी देते हैं वे रोज़ रोज़ तो। और गुड्डू के पापा बहुत ही सिंपल खाना खाते हैं, मैं तो इनको भी कहते रहते हैं कि कम डाला करो, कम डाला करो, और बल्कि मैं बहुत ही कम डालती हूँ, थोड़ा सा तड़का तो लगाना ही पड़ता है। और बस ये छोंक तो सारा तैयार करके फिर डाल दिया उसमें हींग, और अब लगवा दूँगी 2-3 सीटी। उधर जो चावल है वो भी बन के तैयार हो जाएंगे तब तक, तो दोनों चीज़ें बन जाएंगी। आटा बना दिया पहले मैंने। तो ये देखिए चावल मैंने निचोड़ दिए, बन गए। और जो दीदी हैं दूसरे वाली, जो इन दीदी के साथ आई हुई है, मैं बना रही है रोटी। मैं काफ़ी जिद करती है काम करने के लिए कि मैं करूँगी मैं करूँगी, मैं उनको ना भी करती हूँ, दीदी रहने दो मैं अपने आप कर लूँगी। लेकिन वह कहती रहती है कि नहीं मैं अकेले, मतलब बैठे बैठे बोर हो रही। असल में क्या है, ये ना वहाँ पे गाँव में रहती हैं, और गाँव का पता ही काम आपको कितने होते हैं, शहर से सो डबल होते हैं। तो उनको यहाँ पे खाली खाली लगता है, तो इसलिए कहती है कि मैं तो यहाँ बंदगी आके बिल्कुल। एक तो है खैर उनका तो ये है कि वे बीमार हैं, उनको तो वे तो लेटी रहती हैं, लेकिन जो दूसरे वाली उनके साथ है दीदी छोटे वाली, तो वे परेशान हो रही ज़्यादा, क्योंकि काम करने को उनको मिलता नहीं। और उनका रूटीन होता है कि सुबह उठ के वे खेत का भी, पशुओं का भी, घर का भी सारा काम करती हैं। तो यहाँ काम नहीं होता तो आदमी बंद सा ही जाता है, जो करने वाला होता है वो परेशान हो जाता है। यह है बात, करने वाले आदमी को कहीं भी चैन नहीं होती है
कहना बड़े आदमी का, जो करने वाला हो ना उसको कहीं भी जाकर चैन नहीं मिलती। तो बस वे मेरी काफ़ी हेल्प कराती हैं, जो भी मैं काम करती हूँ ना सारे काम में वे अपना हाथ बटाती हैं, कहती हैं कि मैं कर लूँगी ये। तो बस खाना बन गया, तैयार हो गया, दाल चावल रोटी सब बन के तैयार होगी, तो मैंने सबको दे दिया है बस खाना। बच्चे भी खा रहे हैं, इसके पापा कन्हैया और दीदी भी, और जो बड़े वाली दीदी है उन्होंने पहले खा लिया था। तो जी शाम के बज गए हैं 4:30 और कपड़े में उतार के ले आई, आज धोए थे, ये सूख गए। और अब मैं बनाऊंगी चाय सबके लिए, क्योंकि लेट होगी, 4 बजे बनानी थी। बस ऐसा ही हो जाता है जब बातें करने लगते हैं, आपको पता ही है लेडीज के बातों का ऐसा ही होता है। तो फिर मैं फटाफट से बना देती हूँ सबके लिए चाय। तो यहाँ मैंने रख दी है चाय बनने के लिए शाम की। काफ़ी देर से सोच रही थी कि बनाऊंगी, ऐसा ही कभी कुछ बात चल जाती है तो फिर उनके दीदी के पास जाके खड़ी हो जाती हूँ, तो काफ़ी टाइम निकल गया और लेट भी होगी मैं बनाने में। तो यहाँ रख दी है बस, उसमें चीनी पत्ती डाल दी। और पहले बनाऊंगी दीदी के लिए बड़े वाली के, और मैं ना अदरक नहीं डाल के पीती चाय में, उनकी बिना अदरक की बनानी पड़ती है, और उनमें मैं थोड़ा सा दूध ज़्यादा डालती हूँ। अगर पत्ती लगाऊँ तो मैं ना करती है कि नहीं नुकसान देगी, तो इसलिए थोड़ा दूध ज़्यादा सा ही डाल देती हूँ। तो उनको दे आई हूँ मैं। फिर मैंने अपनी सबकी डाल ली है अदरक, मतलब अदरक डाल के और थोड़ा सा मीठा, और वे कम मीठा पीती हैं बड़े वाली दीदी, और हम सब थोड़ा ठीक पीते हैं। तो यहाँ बस फिर मैंने सबके लिए बना दी है चाय, उनको ऑफिस में दे आई और अपनी ले आई हूँ यहाँ पे। और बस फिर यहाँ पे बैठ के बातें भी बनेगी हमारी चाय की, चाय भी पी जाएगी और बातें भी होंगी। तो वही एक चीज़ के साथ दो काम बन जाएंगे। तो चाय वगैरह पीने के बाद बस फिर लगी हूँ मैं अपने काम पे। शाम का टाइम है और ये कपड़े धोए थे आज, वो उतार के ले आई थी। तो अब इनमें से छांट लूँगी। पहले जो प्रेस के कपड़े वो अलग निकाल लूँगी, और जो बिना प्रेस के उनको रख दूँगी तय करके। और प्रेस के अगर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो मैं दे भी देती हूँ प्रेस के लिए, वरना तो जो मतलब कम ही होते हैं तो फिर तो रोज़ कर लेती हूँ। ये बोल भी रहे थे कि दे दे प्रेस पे, चले जाएंगे कपड़े, तो मैंने बोला नहीं कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी शाम के टाइम, जब भी टाइम मिलेगा तो कर लूँगी, कोई बात नहीं, तो बाद में दे दूँगी। वैसे सब कहते हैं मुझे कि प्रेस पे दे दिया करो कपड़े, लेकिन एक तो देखाने की टेंशन, सबको कहते रहो दे आओ, मैं तो खुद जाती नहीं, और फिर मैं वहाँ दुकान पे 2-3 दिन पड़े रहे, फिर बोलती रहूँ कि ले आओ। और कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरी कपड़े होते हैं देने, मतलब पहनने के, ड्रेस जैसा बच्चों की, फिर वो उसके लिए परेशान होना पड़ा है। तो इसीलिए मैं अपने आप ही घर में ही कर लेती हूँ। जब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और मेरे से नहीं होंगे, तभी जाकर मैं प्रेस के लिए कपड़े देती हूँ। तो यहाँ फटाफट से जो बिना प्रेस के थे वो मैंने तय कर दिए, उनको सबको रख दूँगी जहाँ जिसके हैं संभाल के। उसके बाद फिर जो रह जाएंगे उनको कर लूँगी प्रेस। और दीदी अंदर ही लेटी हुई है, दोनों बहनें अंदर ही हैं, तो मैं बाहर यहाँ से ही मैं भी बात कर लेती हूँ उनके साथ, क्योंकि अंदर वाले इसी रूम में हैं। तो बाहर से जैसे मैं बोलती हूँ कुछ बात कर चलती है तो हम करते रहते हैं। तो बस वही साथ साथ काम चलता ही रहता है। आपको पता ही है, जहाँ दो लेडीज इकट्ठी हो जाएं तो चुप रहने का तो नाम ही नहीं है। और
बस यहाँ तो वैसे भी 3 हो रही, एक मैं और 2 दीदी यार, तो बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ। यार कभी कभी मिलते हैं तो सारी बात होती है यार। बेचारी वे तो पता नहीं कैसा आ गई है, बीमार है, इसलिए इतनी दूर से कहाँ आया जाता है। हम तो फिर भी चले जाते हैं। हम इसलिए चले जाते हैं क्योंकि हम गांव में जाते हैं और हमें उधर जाते रहते हैं। हमें तो अपने गांव में जाना पड़ता है, लेकिन उनका इधर कहाँ पड़ता है। वो तो अब बीमार है इसलिए आ गए यहाँ पे। असल में आने का क्या है, जो छोटे वाली दीदी है ना, उनका भी यहीं पे ही ऑपरेशन हुआ था, तो वे बिल्कुल ठीक है जब से। तो इसलिए फिर आदमी ये सोचता है जहाँ से एक बार ठीक हो जाए तो वहीं पे जाके दोबारा, मतलब अगर किसी को दिक्कत है तो वो या तो कोई उनका रिलेटिव हो या परिवार वाला कोई भी, तो यूँ ही सोचता है कि वहीं जाकर दिखाए। तो इसलिए ये यहाँ पे आके दिखाया है इन्होंने। तो बस फिर फटाफट मैं कर लेती हूँ प्रेस, फिर मुझे बनाना है खाना भी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बता दूं शाम का टाइम हो गया और गुड्डू ने जिद करके चाट मंगवाई। मैं दिखा दूं आपको। तो गुड्डू ने जिद करके चाट मंगाई जी। ये चाट लिया कन्हैया। चार लाया ना? हाँ जी, एक ठंडी है 3 गर्म। अच्छा, ये 4 चाट आ गई। वैसे तो मुझे एसिडिटी बने, तेजाब बने, पर खानी पड़ेगी जब आ गई। तो भी खावेगी क्या? बनो चाहे कुछ ही, छोड़ते कुछ नहीं। अच्छा, इसका मतलब तू भी खावेगी। तो और क्या छोड़ दूंगी भाई, इसका बीपी भी बढ़ रहा और कल तो इसे एसिडिटी भी हो रही, तेजाब बन रहा इसके। तो लाओ भाई, सबको तो जो जिसकी है वह। मैं तो ऐसे ही खाऊंगा, बस मैं तो एक आध खा लूंगा जो खाऊंगा। तो एक ही प्लेट बतेरी है और तो आधी ले लेंगे, इनके लिए तो एक ही बहुत है। हाँ, लाओ जी। तो शाम के खाने की हमारी हो गई है छुट्टी। चाट ही खा लिया सबने, हमने भी, दीदी ने भी। और बस जो बड़े वाली दीदी, उनके लिए बनाएंगे खिचड़ी, मूंग की दाल की खाएंगे। और बस आ जाइए, आप भी खा लीजिए आके चाट। सब बैठे हैं, अंदर दीदी बैठी है, बाहर हम दोनों बैठे हैं। और बस वीडियो को रोकूंगी मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।